हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आरएस खुरमी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम 141 से लेके 162 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शेयर फोर्स और बेंडिंग फोर्सेस के बारे में ये वीडियो होगा। मेरा नाम है उमंग तिवारी और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अगर कोई आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह पड़े हों किसी एग्ज़ाम के, तो वो आप इस जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। आपकी कुछ सजेशंस हो, कुछ आपको और एक्स्ट्रा चाहिए हो, तो वो भी आप इस ईमेल पे बता सकते हैं हमें। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे हैं स्टडी फॉर नौकरी नाम से, तो आप वहाँ पे भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ी में हम सारे टॉपिक्स कवर कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि शियर फोर्स की डेफिनेशन ही है एक तरीके से। शियर फोर्स होता क्या है? शियर फोर्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। तो शियर फोर्स क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, यहां से हम लोगों ने लगाया पी फोर्स। अब शियर फोर्स क्या है कि एल्जेब्रिक सम है। इस मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें निकालना शियर फोर्स, तो इसके पीछे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम है। एक्चुअल में अगर मैं आपकी बेसिक की बात करूं या अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट की बात करूं, तो शियर फोर्स क्या होता है कि ये जो फोर्स हमने लगाया, इस फोर्स के कारण आप अगर इस क्रॉस सेक्शन के बारे में सोचो, तो ये क्रॉस सेक्शन में इसकी कुछ रिजिडिटी होगी, उसके कारण इस फोर्स को ये रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट करने के कारण इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है। जो स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है वो उसी स्ट्रेस को हम मतलब उसी फोर्स को हम शियर फोर्स कहते हैं। तो इस पॉइंट से पहले जो भी फोर्सेस होंगे उनके एल्जेब्रिक सम को हम वो कहेंगे शियर फोर्स कहेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया। बेंडिंग मोमेंट भी सिमिलर है। एट अ पॉइंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द बीम। तो अगर इस टाइप से अगर हम पी फोर्स लगाएंगे तो फिर इसमें जो शियर फोर्स आएगा वो आएगा, देखिए नीचे की तरफ है, तो पी फोर्स यहां से नीचे की तरफ। तो पूरे जो सेक्शन है इस कैंटिलीवर बीम के पूरे सेक्शन में आपको शियर फोर्स दिखेगा इस तरीके से पी। और ये जो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस तो जीरो होंगे ना, तो यहाँ पे एक प्लस पी फोर्स आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा। और ये अगर पी नीचे की तरफ माने, अब कुछ बुक में आपको ये मान लीजिए ये मेरी एक्सेस थी, कुछ बुक्स में आपको ऐसा ही डायग्राम दिखेगा, पर वो ये जो पी फोर्स है ये ऊपर की तरफ बताएगा। तो दोनों ही जो डायग्राम है वो सही है, बस जो कन्वेंशन है वो अलग है। पर ऐसा नहीं होगा कि कोई एग्जाम में दोनों ही डायग्राम दे दे आपको ऑप्शन में, ऐसा नहीं होता। दोनों कन्वेंशन है, एक टाइम पे एक कन्वेंशन फॉलो की जाती है। अब इसी में ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि ये एक सिंपली सपोर्टेड से बीम है, इस पे मैंने एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड डाला, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाला जिसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू है, छोटा वाला डब्ल्यू। ठीक है, अब जो शियर फोर्स आता है, ये याद रखिए, दो तीन जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर शियर फोर्स को मैं वी से डिनोट करूं, एट एन सेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स पे बात कर रहा हूं, वी एक्स पे, तो डी वी एक्स बाय एक्स जो होता है वो ये डब्ल्यू इंटेंसिटी होगी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। ठीक है, सिमिलरली एम एक्स की बात करूं, एट अ डिस्टेंस एक्स पे कुछ मूवमेंट है, तो डी एम एक्स बाय यहां पे माइनस साइन आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। अब डी एम एक्स, ये इस फॉर्मूले को लिखिए, डी एम एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। अब किसी भी बचपन से हमने सीखा, मेरे ख्याल से 11th या 12th में हमने सीखा था कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर हमने निकालना है, मैक्सिमा को हमें मिनिमा निकालना है, तो हम क्या करते थे कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का निकालना है तो हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते थे, उसको जीरो से इक्वेट कर देते थे। सिमिलरली अगर मुझे मैक्सिमम मोमेंट निकालना है तो ये जीरो होना चाहिए
और ये Vx के बराबर है तो Vx 0 होना चाहिए। तो जहां पे जिस सेक्शन में shear force 0 होगा वहां पे मुझे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा। तो यहां से ये कंसेप्ट आता है। अब देखिए ये तो इस बात से हो गई। अब इसमें इस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा और भी लोचा है। अब क्या होगा कि जहां जीरो हो रहा है वो तो ठीक है, पर जब साइन चेंज होगा तब कैसी बात होती है। देखिए जब साइन चेंज होगा, मान लीजिए मेरा फोर्स है, शेयर फोर्स डायग्राम है, एसएफडी बनाया मैंने। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट जो शेयर फोर्स है मेरा वो जीरो है, एट द सेम पॉइंट जो मेरा साइन है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शेयर फोर्स जा रहा है। तो जहां पे साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे हमारा जीरो भी होगा ऑब्वियसली, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को देखिए, डी एम एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, डी एम एक्स बाई डी एक्स क्या है, एम एक्स फंक्शन की स्लोप है। हम एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, तो वो क्या होता है, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। एक कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी स्लोप निकालते तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली डी एम एक्स बाई डी एक्स एम एक्स फंक्शन की स्लोप है, और स्लोप जो है वो अगर मैं इसकी ड्रॉ करने जाऊं तो किस तरीके से ड्रॉ होगी उसको भी देख लेते हैं। सेम डायग्राम बनाता हूं, फिर से बना देता हूं। इस टाइप का डायग्राम था, यहां पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये स्ट्रेट लाइन थी। अब देखिए इस डायग्राम किस तरीके से बनेगा। शुरुआत में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप किसी फंक्शन की इस तरीके से होती है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो एंगल है ये पॉजिटिव बनेगा, तो कुछ पॉजिटिव स्लोप है। उसके बाद ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे पहुंचे तो स्लोप जीरो हो गई, मतलब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव स्लोप हो गई, और नेगेटिव होते होते जीरो हो गई। अगर यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये थीटा एंगल मिलेगा, ये पॉजिटिव है। यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट के इस बार, तो आपको इस टाइप से टेंजेंट मिलेगी, और ये थीटा है, ये आपको टेन थीटा इसका जो होगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो मतलब ये स्लोप नेगेटिव होगी। तो जिस पॉइंट पे ये साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे मेरी जो स्लोप है वो मुझे मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, जीरो वाला फॉर्म क्यों नहीं हो सकता, आपको थोड़ी सी और मैं अगर इसमें एक्स्ट्रा बताऊं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इसमें कवर करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बता देना चाहिए। इस केस में चेंज इन, मैंने बताया तो समझ में आया, जीरो तो होगी ही, पर चेंजिंग साइन जो आपका ऑप्शन है वो मोस्ट करेक्ट होगा। अब वो चेंजिंग साइन क्या होगा उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम मैंने कुछ इस तरीके का बना, ठीक है। कुछ इस तरीके का मान लीजिए शेयर फोर्स डायग्राम बना, इस तरीके का मानो, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम है, ओके। अब अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाऊं तो यहां पे पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप के साथ, यानी कि कुछ पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहां पे जो स्लोप है वो जीरो हो गई, जीरो स्लोप इस तरीके से होगी। फिर यहां पे कुछ पॉजिटिव स्लोप मिली तो ये इस तरीके से जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट के बाद यहां पे साइन चेंज हो रहा है। अब साइन जब चेंज हो रहा है तो नेगेटिव स्लोप हो गई, तो नेगेटिव स्लोप मेरी इस तरीके से होगी। अब देखिए यहां पे भी जीरो था, इस पॉइंट पे भी जीरो है, पर मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जहां पे साइन चेंज हुआ वहां पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ये एक लोकल मैक्सिमम हो सकता है, इतने से पॉइंट की बात, इतने से अगर सेक्शन की बात करो तो ये लोकल मैक्सिमम है, पर ओवरऑल की बात करोगे तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। इसलिए चेंजिंग साइन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ में मैंने बताया, इतने डेप्थ में तो मेरे ख्याल से किसी कोई भी नहीं बताता कहीं पे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शियर फोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ बीम चेंजेस साइन
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू और वाइसा वर्सा। द बेंडिंग मोमेंट वहां पे क्या होगी, देखा जैसे कि मैंने बताया, वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। तो वो ये फॉल्स हो जाएगा, 44 का बी देखने को मिलेगा। When the load on the free end of the cantilever beam is increased, failure will occur। तो जब मैंने कैंटिलीवर बीम आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो मैंने बताया था ये जो फिक्स्ड एंड होता है ये क्रिटिकल होता है। कैसी भी लोडिंग करो सबसे ज्यादा इसी की लगती है, तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, एंड होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम इसको मोटा बना देते हैं और ये इसको पतला बना देते हैं। इस तरीके से भी बीम बनाते हैं, ताकि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की जो बीम होती है ना उसको इस तरीके से बना देते हैं, इसको मोटा कर देते हैं। तो जो फिक्स्ड एंड है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अ बेंडिंग मोमेंट एट अ फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड की बात कर रहे हैं, आप खुद ही सोच के देखिए। यहां पे हमने पी फोर्स लगा दिया, ये कुछ भी लगा दो, कोई कोई भी सही भी लोडिंग करो, इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, यहां से पी है तो ये नेगेटिव नीचे की तरफ पी जाएगा, ये मेरी एक्सेस है, ये एक्सेस है, और ये यहां पे इस तरीके से। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, ये जो यहां से डिस्टेंस कितना है से कह देता हूं एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एम जो होगा वो हो जाएगा पी इंटू एक्स। ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, प्रेशर जो हमारा फोर्स होगा इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऐसे ही निकालते हैं। तो ये मेरा एस बना था, अगर बीएमडी बनाऊंगा ना तो पी एक्स होगा। यहां पे इस पॉइंट पे मेरा एक्स, यहां से मैं एक्स नाप रहा हूं है ना, यहां से इस डायरेक्शन में एक्स नाप रहा हूं, तो यहां पे जो एक्स है वो मेरा जीरो है, तो पी इंटू एक्स भी जीरो होगा। फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, और सबसे मैक्सिमम होगा आपका इस पॉइंट पे जाके, यहां कितना हो जाएगा पी इंटू एल, अगर इस लेंथ एल है तो। इस तरीके से शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको और बार बार बना के बताऊंगा, ताकि आप बनाना भी सीख जाएं, अगर आपको कोई डाउट होता है उसमें तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो ये मेरा सीएफडी बन गया, उसी के नीचे मैंने बीएमडी बना दिया। तो आप खुद ही देख सकते हैं फ्री एंड पे क्या होगा, जीरो होगा। मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आपको फिक्स्ड एंड पे देखने को मिलेगा, मैंने दिखा दिया आपको, पीएल की वैल्यू मैक्सिमम है। एक कैंटिलीवर बीम है, लेंथ एल है, एंड कैरिंग अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द फ्री एंड, शोन इन फिगर में दिया हुआ है। देखिए कैंटिलीवर बीम है उसी तरीके की जैसे हमने बनाया था। अब इसमें करेक्ट डायग्राम बनाना है। तो जब ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बना था, ये क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया, और ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो शियर फोर्स डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके का है, ये मेरा एसएफडी था पिछले वाले कर्व में, और ये मेरा बीएमडी था। देखिए वो जो बना था वो एक इंक्लाइंड लाइन थी, कर्व नहीं था, तो ये नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम था वो मुझे फ्री एंड पे देखने को नहीं मिला था, वो फिक्स्ड एंड पे देखने को मिला था। तो इस तरीके से था। तो मेरा ए जो है वो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम है, सी जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। 147 का बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। When a cantilever beam is loaded with a concentric load, the bending moment diagram will be। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसमें कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पर ये जो लाइन की बात करूं तो ये कैसी लाइन है, एक इंक्लाइंड लाइन है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी दिख सकता है, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी दिख सकता है। अगर पूरे डायग्राम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि एक ट्राइंगल है। इस लाइन वेरिएशन तो इस लाइन का ही हो रहा है ना, इस लाइन की बात करेंगे तो फिर ये एक इंक्लाइंड लाइन हो जाएगी। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी अ पैराबोलिक कर्व। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, मैं आपको सारे ड्रॉ करके बताऊंगा, जल्दबाजी का काम नहीं करेंगे इस बार हम, क्योंकि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों का खेल नहीं है एस एफ डी बी एम डी समझना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू है। जो लोग को क्वेश्चन आता है उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ऑप्शन इसमें से चूज करें, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करें, चेक करें और आगे बढ़ जाएं। पर जिनको कोई भी डाउट है और कोई भी परेशानी है या देखना ही चाहते हैं तो फिर उनके लिए ये पार्ट है, दोनों लोगों का कवर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है,
इसकी यूनिट क्या होगी? किलो न्यूटन पर मीटर हो सकती है, न्यूटन पर मीटर हो सकती है। ओके, शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। शियर फोर्स डायग्राम मैंने जब बताया था आपको, डी वी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, ये डी वी एक्स बाय डी एक्स ये क्या है? वी एक्स फंक्शन की स्लोप है। स्लोप मेरी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन तो कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। यहां पे मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, और यहां पे मुझे मिलेगा मैक्सिमम। अब मुझे पूरे का पूरा वी एक्स निकालना है। मैं चाहता हूं पूरा का पूरा वी एक्स निकालूं इस पॉइंट पे। तो कैसे निकाल लेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस सी। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये मेरा फ्री एंड है, इस पे तो मेरा मोमेंट जीरो होगा और शियर फोर्स जीरो होगा। यहां पे शियर फोर्स भी जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। तो मैं इस पॉइंट पे रख दूंगा। तो से इस डिस्टेंस को, यहां से एक्स नाप रहा हूं मैं, तो इस डिस्टेंस को मैं जीरो रखूंगा। तो वी एक्स भी क्या है? जीरो है। एक्स मेरा जीरो है तो कांस्टेंट जीरो हो गया। ठीक है, अब मैं एक्स इज इक्वल टू एल पे निकालना चाहता हूं, मतलब इस पॉइंट पे। तो मेरा जो वी एक्स आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू एल, डब्ल्यू एल आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू एल मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहता हूँ। दो तरीके हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के। आपको अगर कर्व्स का आइडिया है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, यहां पे जो कर्व है उसकी स्लोप जीरो है और यहां उसकी मैक्सिमम होते जा रही है। तो कर्व जो बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे उसकी स्लोप मैक्सिमम ज्यादा है, पॉजिटिव है। यहां स्लोप गिर रही है, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, और यहां पे जीरो हो गई। तो इस टाइप से पैराबोलिक कर्व मिलेगा। अब ठीक है, पैराबोलिक मिलेगा, पर मेरे को नहीं पता, मेरे को कर्व स्केचिंग ही नहीं आती, मैंने नहीं पढ़ा। तो कैसे निकालूं? इस वाली इक्वेशन को यूज करो। मैंने एक और इक्वेशन बताई थी, डी एम एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन आता है ना, ये माइनस आ जाएगा। इसी वजह से, इसी माइनस की वजह से मेरा जो डायग्राम है ना वो बनता है इस एक्सिस के नीचे। आपको इसी बुक में सारे बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे जो इसके जस्ट मिरर इमेज बनेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बस ऊपर नीचे का खेल है, उसमें कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस वाली इक्वेशन में डी एम एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। तो वी एक्स कितना है? माइनस डब्ल्यू एक्स। यहां पर मैं इतनी सी जगह ले रहा हूं। तो डी एम एक्स बाय डी एक्स मेरा कितना है? माइनस डब्ल्यू एक्स। एम एक्स अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मोमेंट जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो सी भी जीरो हो गया। यानी कि एम एक्स जो आया वो कितना आया? माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये क्या है? पैराबोला है ना, इस तरीके से करेक्ट होगा। 149 का ए हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम में आपको कहां मिलेगा? तो मैंने बताया फिक्स्ड एंड पे मिलेगा, 150 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स इन द कैंटिलीवर बीम्स। तो आपको कहां मिलेगा मैक्सिमम शियर फोर्स? तो देखिए, कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से, तो वो आपका जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, और वो आपको थ्रू आउट डब्ल्यू मिलेगा। तो आपका 151 का सी हो जाएगा। Shear force of the cantilever beam of length L carrying uniformly distributed load W per unit length is, फ्री एंड पे कितना होगा? फ्री एंड पे जीरो होगा। तो अभी देखा, पूरा हमने डायग्राम के साथ देखा है। क्या बोल रहा है? शियर फोर्स बोल रहा है। ओके, सॉरी सॉरी, शियर फोर्स बोल रहा है। तो सॉरी, शियर फोर्स भी हमारा क्या होगा? जीरो ही होगा ना, क्या दिक्कत है? शियर फोर्स जीरो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में फ्री एंड पे, तो वो भी जीरो होगा। 152 का भी ए होगा। Shear force of a cantilever beam L carrying uniformly distributed load W per unit length at the fixed end। तो फिक्स्ड एंड पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। फिक्स्ड एंड पे कितना आया था? x इज इक्वल टू एल पे वी एक्स आया था डब्ल्यू एल। तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल 153 का डी हो जाएगा। शियर फोर्स डायग्राम कैंटिलीवर बीम का कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। तो कैसा डायग्राम बना था? यहां पे हम देख सकते हैं, ये डायग्राम बना था हमारा। तो ये आप राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं या फिर एक इंक्लाइंड लाइन। तो यहाँ पे कैसे बोला है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से
एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, तो 154 का ए हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट फ्री एंड, फ्री एंड पे क्या होगा, हमेशा जीरो है। 55 का भी क्या होगा, ए होगा। shear force and bending moment are zero at the free end of the cantilever beam if it carries, तो फ्री एंड पे जीरो कब होंगे, shear force भी बेंडिंग मोमेंट भी। देखिए जब मैंने पॉइंट लोड दिया था, यहां पे दिया भी है, जहां पॉइंट लोड दिया था तो ये बना था मेरा एसएफडी, तो पॉइंट लोड दिया था तो यहां पे देखो जीरो नहीं है, कितना है, डब्ल्यू के बराबर है, डब्ल्यू थ्रू आउट है। और मगर बेंडिंग मोमेंट ये मेरा बीएमडी था, सी वाला ऑप्शन वाला जो बीएमडी था ये यहाँ पे जीरो है, तो पॉइंट लोड के केस में बीएमडी जीरो होगा फ्रीज, पर एसएफडी जीरो नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, काम गया, फ्री एंड वाला नहीं हो सकता। मिडल लेंथ पे करेंगे तो क्या होगा, यहां पे मैंने पी दिया तो एसएफडी बनाऊंगा, तो क्या इधर तो कुछ है ही नहीं, यहां से ऐसा मेरा एसएफडी बनेगा, तो यहां पे जीरो है, ओके है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, इतना सा ट्राइंगल बनेगा, वैसे नॉर्मली यहां से बनता था तो इतना सा बनेगा, तो इस केस में भी होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अ होल लेंथ, फ्री एंड की बात कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में मेरा बीम ऐसी थी, एसएफडी जो मेरा बना था वो ऐसा बना था, और बीएमडी जो बना था वो ऐसा बना था, ठीक है, पैराबोलिक कर्व, तो यहां पे जीरो है, तो इन दोनों केसेस में जीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, फिक्स्ड एंड पे कितना होगा। अच्छा बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हम उसको एक पॉइंट लोड मान सकते हैं उसके सीजी पे रखा हुआ, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इस तरीके से भी दिखाते हैं, अच्छा तरीका ये है दिखाने का, ठीक है, इसका मतलब इंटेंसिटी हमेशा बराबर है। जब मैंने ये बताया था तो मैंने बताया था कि इस बीम को इस तरीके से मान सकते हैं कि इसकी मान लीजिए ये जो लेंथ है ये एल है, कि L/2 पे रखा है एक पॉइंट लोड। अच्छा इसकी ये W इंटेंसिटी थी, पूरे का एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है ना, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या हो, क्योंकि हर जगह बराबर है, इसलिए रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो ये WL होगा इसका टोटल एरिया, मतलब WL का लोड रखा हुआ है L/2 के डिस्टेंस पे, ऐसा मान सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालना है फिक्स्ड एंड पे, ठीक है निकाल दूंगा, कितना डिस्टेंस है L/2, लोड कितना है WL, तो WL इंटू L/2 कितना हो जाएगा, WL²/2, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। Maximum bending moment of a cantilever beam of length L and carrying a uniformly distributed load W per unit length lies at the middle of the length, तो क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिलता है मिडल लेंथ पे, मिडल लेंथ पे नहीं मिलता, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है, सॉरी ये एसएफडी बना, बीएमडी कैसा बनता है, ये एक्सेस हो गई और बीएमडी ऐसा बनेगा, तो मैक्सिमम कहाँ मिलता है, फिक्स्ड एंड पे, बीच में थोड़ी ना मिलता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा 158 का बी। फिर बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो टू फ्री एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम, तो फिक्स एंड पे क्या होगा, तो इसका डायग्राम कैसा होगा, अब देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं बढ़िया सी स्क्रीन ले लेता हूँ, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, खूबसूरत से डायग्राम, खूबसूरत खैर मेरे हो नहीं पाते, मैं कोशिश जरूर करता हूँ। ये मेरी बीम है, ये यहां से कैंटिलीवर बीम थी ना, कहाँ गई, हाँ कैंटिलीवर बीम थी, कैंटिलीवर बीम थी, और बोल रहा है कि फिक्स्ड एंड पे ऐसे लोड है जो फ्री एंड पे जीरो है, फिर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंचता है फिक्स्ड एंड पे। यहां से x डिस्टेंस पे अगर मैं इंटेंसिटी, यहाँ पे W है ना, मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी W है, यहाँ पे जीरो है। एट अ डिस्टेंस x पे बात करूं तो मैं कितना लोड होगा, तो इस ट्राइंगल पे कितना आएगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, तो एट अ डिस्टेंस x पे मैं मान लेता हूँ कुछ WX इंटेंसिटी है, तो WX/X इज इक्वल टू W/L, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंटी लगा लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगा लेंगे, तो WX की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी WX इंटू एल। ये WX ये किसका मतलब पता क्या है, W
इंटेंसिटी एट एक्स, जिसे एफ एक्स बोलते हैं, यू एक्स बोलते हैं, उस तरीके से। और यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एक्स है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर एक्स से एक्स कट गया, ये वाले डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू बाय एल आ गई, डब्ल्यू से डब्ल्यू भी कट गया, एल इज इक्वल टू वन हो गया। नहीं, ऐसी ऐसी कोई नहीं। ये डब्ल्यू एक्स दिखाता है कि इंटेंसिटी एट एक्स क्या है। ओके, ठीक है। अब वी एक्स क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एट एक्स, वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल। अब मैं वी एक्स निकालूंगा तो वो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल प्लस सी। ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरा शेयर फोर्स जीरो होगा फ्री एंड पे, तो वी एक्स जीरो हो जाएगा। तो इस केस में सी भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी। फिर डी एम एक्स बाय डी एक्स होता है वी एक्स, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और वो कितने के बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू एल के बराबर। ठीक है। तो एम एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय सिक्स एल प्लस सी। पर x इज इक्वल टू जीरो पे एम एक्स भी जीरो होना चाहिए, फिर से c जो कांस्टेंट है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे l रख दो। अब यहाँ पे अगर x की जगह l रख दोगे तो आ जाएगा w एल स्क्वायर बाय सिक्स, है ना, और यह ये आ जाएगा w एल स्क्वायर बाय टू। क्वेश्चन में पूछा गया तो क्या पूछा, शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में पूछा। तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कैसा बन रहा था, पैराबोलिक बन रहा था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू के फॉर्म में आ रही थी इक्वेशन। तो ये क्या है, पैराबोलिक होगा, तो 159 का डी हो जाएगा। और अगर कोई पूछे बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, तो बनेगा क्यूबिकल पैराबोला। पैराबोला बोले तो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, क्यूबिकल बोले तो एक्स क्यूब वाला फंक्शन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग यूनिफॉर्मली ग्रेजुएटिंग लोड फ्रॉम जीरो टू जीरो एट फ्री एंड एंड डब्ल्यू फ्री एंड पैरा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, पैराबोलिक है क्या, पैराबोलिक बोले तो एक्स स्क्वायर ना, इसके आगे अगर क्यूबिकल लगा देते तो सही हो जाता, क्योंकि उसकी इक्वेशन एक्स क्यूब के फॉर्म में जा रही थी। तो ये डिसएग्री हो जाएगा, 160 का बी हो जाएगा। अब शियर फोर्स ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग, ये लैंड नहीं है, ये एल एंड एल है, उसके बाद एंड है, वो टाइप करने में मुझसे थोड़ी सी हो गई है। ग्रेजुअली वेरिंग लोड, तो ये हमारा कितना निकला था, अभी हमने देखा था, ये निकला था डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। कितना आया था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल आया था ना। तो अगर मुझे फिक्स्ड एंड पे निकालना है, एक्स में यहाँ से निकाल देख रहा था, तो एल की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, एल रखूंगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं, माइनस साइन के साथ आ रहा था इसलिए क्योंकि मेरा डायग्राम नीचे की तरफ बन रहा था। मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू एल, तो एल से एल गया, डब्ल्यू एल बाई टू। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। 62 क्वेश्चन की बात करूं तो फिर ये पूछ रहा है फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, तो वो मेरा कितना आ रहा था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिक्स आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे ये टू स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको डिराइव करके बताया पहले, हाँ, यहाँ पे वो स्क्रीन चली गई है, सॉरी। वह वीडियो जब वो करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप तो पीछे जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता इस वीडियो में। खैर, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो स्टेम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस